वहाँ धुआंधार गोली चल रही थी। भतीजा आकर के चिल्लाता हुआ गांव में आकर के हल्ला किया, मेरे पापा को गोली मार दिया, मेरे पापा को गोली मार दिया। इतने में मेरे भाई वहाँ पे जो है 27 तारीख की वो रात काली रात थी लाल बाबू यादव और उनके परिवार के लिए। लाल बाबू यादव को गोलियों से भून दिया गया और उसका परिवार आज तक मातम मना रहा है। अफसोस की बात तो यह है कि एक हफ्ते का वक्त गुजर जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ कोई अपराधी नहीं चढ़ा है। एक हफ्ते के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन चाहे तो किसी बिल में भी छुपा रहेगा तो उसको निकाल करके प्रशासन ले आए, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि प्रशासन का नाकामयाबी है, और या तो फिर मान के चलो कि प्रशासन दबाव के अंदर काम कर रहा है। गरीब आदमी के यहाँ भलाई नहीं होता है, बड़े पैसे वाला को सुनवाई सब है, गरीब को कोई सुनवाई नहीं है। 7 रोज हो गए, हम हर रोज़ थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहते हैं, तसल्ली देते हैं कि हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्फी थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में। एक हफ्ता पहले आप सभी को याद होगा हनुमान नगर निवासी लाल बाबू यादव की 27 तारीख को रात में 10 बजे के आसपास चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लाल बाबू यादव के ऊपर गोलियों का बौछार कर दिया जाता है और उसको डीएमसीएच ले जाने के क्रम में रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पूरा बिस्फी दहल जाता है और पूरे गांव में डर और खौफ का माहौल होता है। 27 तारीख की वो रात काली रात थी लाल बाबू यादव और उनके परिवार के लिए। लाल बाबू यादव को गोलियों से भून दिया गया और उसका परिवार आज तक मातम मना रहा है और एक हफ्ते के बाद भी आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं और कहीं ना कहीं इस मामले में परिवार भी आक्रोशित हैं और परिवार भी गमगीन है और प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि आखिर हत्यारे कब पकड़े जाएंगे, आखिर लाल बाबू यादव को न्याय कब मिलेगा। इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मृतक लाल बाबू यादव के भाई और पिता। लाल बाबू यादव कुल 4 भाई थे, एक लाल बाबू यादव जो स्वर्गवास हो गए हैं और 3 यहाँ पर हैं और उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। मृतक लाल बाबू यादव के भाई जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? पवन यादव सर। और आपके भाई की हत्या हुई 27 तारीख को, ताबड़तोड़ गोली लगा उनको। हत्या के एक हफ्ते के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, प्रशासन का लापरवाही समझ लीजिए, नहीं तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन आज 7 रोज हो गए, हम हर रोज़ थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहते हैं, तसल्ली देते हैं कि हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। मान के चलिए, या तो थाना दबाव में है या हम जैसे गरीब आदमी को सुनवाई नहीं हो रही है। हम जैसे गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने के अंदर। क्या कोई उच्च पदाधिकारी आए हैं आपके पास? क्या किसी ने आश्वासन दिया है आपको? हाँ, थाना उच्च पदाधिकारी आए थे और डीसीपी साहब भी है, यहाँ पे आए थे, डीएम थे, डीएसपी साहब, वो आए थे और सब आदमी आकर के बयान भी लिए और हम सब ने बयान भी दिया जो घटनास्थल पर जो भी चीज़ हुआ था। एक मेरा भतीजा था वहाँ पे था और मेरी भावो भी वहाँ पे थी, क्योंकि वो लोग मेला देख के आ रहे थे। चौक का घटना है, वहाँ पे देखा उन लोगों को कि 5-7 आदमी वहाँ पे उनका परिवार का सब बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ पे हमारा भाई भी बैठा हुआ था। तो बोले कि चौक चौराहा है, यहाँ पे चाय पानी पीने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे हमारे भतीजा गाड़ी लेकर के मतलब 2 से 4 कदम चौक से बाहर गया होगा तो गोली की फायर की आवाज़ आने लगी। भाई भतीजे ने मेरा वहाँ पे गाड़ी रोका और जाकर के देखने लगा, वहाँ धुआंधार गोली चल रही थी। भतीजा आकर के चिल्लाता हुआ गांव में आकर के हल्ला किया, मेरे पापा को गोली मार दिया, मेरे पापा को गोली मार दिया। इतने में मेरे भाई वहाँ पे जो है मेरा भाई। एक चीज़ समझना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि ज़मीनी विवाद का मामला था। क्या यह आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी या ज़मीनी विवाद का मामला था? आखिर क्यों गोली मारी? आपको उसका भी बात बताता हूँ। हमारा घर का पीछे उनका ज़मीन है, तो उसमें हमारा कुछ ज़मीन निकल रहा था। हमारा महीनी करवाए तो ज़मीन निकल रहा था, तो बोले वो कि भैया तुम्हारा ज़मीन नहीं निकल रहा है। मैं बोला जी हमारा ज़मीन निकल रहा है, अमीन लाए। एक बार अमीन लाए तो वो लोग नहीं माने, हम नहीं मानते हैं इस बात को। हम दोबारा भी अमीन लाए, अमीन लाने के बाद में उसका पापा अपसेट किया, चलो थोड़ा सा मतलब एक हाथ पीछे से ही तुम अपना बाउंड्री दे लो। अमीनी की जब मेरा एक हाथ आगे जा रहा था ज़मीन, बोला एक हाथ पीछे से ज़मीन तुम लोग ले लो, तो उन्होंने अपसेट किया। लेकिन उस टाइम में भी वो लड़का बोला मेरा बाप मान गया है, आज न कल साले तुमको गोली मार देंगे। हम लोग इतना बात को माइनस नहीं दिया कि इस साल को वो क्रोध अभी तक है ही। 6 महीना बीत गया उस बात को, बाउंड्री हुआ हम लोगों को और कोई भी बात नहीं थी, यही एक छोटा सा ज़मीन का ये भी बात था। उसके बाद आक्रोश उन लोगों को यही था कि ये लड़का जो था ये 10 आदमी का भलाई करता था, कोई भी पंचायती करता था तो मान के चलिए पौर पंचायती में वो उसका घुसखोरी का धंधा बंद कर दिया था गाँव के अंदर। एक इंसाफ करता था, इंसानियत के नाते ये सोचा कि अगर ये ज़िंदा रहेगा तो हमारे लोगों को वर्चस्व नहीं रहेगा। अगर प्रशासन चाहे
तो किसी बिल में भी छुपा रहेगा तो उसको निकाल करके प्रशासन ले आए। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि प्रशासन का नाकामयाबी है, और या तो फिर मान कर चलो कि प्रशासन दबाव के अंदर काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? पवन यादव। आपका नाम क्या हुआ सर? श्री मदन यादव। अब भाई हुए लाल बाबू यादव। हमें माजिल भाई, वो मेरे से छोटा था। एक हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या सोचते हैं आप लोग? हम तो यही सोचते हैं सर, गरीब आदमी के यहाँ भलाई नहीं होता है। बड़े पैसे वाला को सुनवाई सब दर है, गरीब को कोई सुनवाई नहीं है। हम तो पैसा नहीं है ऐसे हम उतना पैसा दे पाएंगे। हम तो गरीब आदमी हैं, कमाते हैं खाते हैं। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? आप लोगों की बात हुई होगी प्रशासन प्रशासन से बात यह हुआ से हम 3 दिन का मोहलत हमको दो, हम उसको कहीं से हम निकाल के ले आएंगे। हम 3 दिन भी सर में रोका, 2 दिन आई बीत गया, अभी तक कोई सुनवाई मेरे को नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव यादव। आपके बेटा के हत्या को 1 हफ्ते हो चुका है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या सोचते हैं आप लोग? की सोचो गरीब आदमी की सोचबे हैं? क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम कहबे हमरा भलाई करे हैं? कितने बाल बच्चा है लाल बाबू यादव जी को? 3 गो 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। है हनुमान नगर में बीते दिनों 27 अगस्त को हत्या हुई लाल बाबू यादव की। बीच चौक पर गोली मारा गया, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 1 हफ्ते के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। परिवार वाले कहीं ना कहीं गम में हैं और आक्रोशित भी हैं, और प्रशासन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर 1 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी न गिरफ्तारी हुई है और न ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है। उम्मीद है कि बिस्सी प्रशासन संज्ञान लेते हुए इसमें केस का उद्भेदन करते हुए जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो अपराधी है उसको सलाखों के पीछे भेजेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।